कोई भी सोशल मीडिया ऐप हमारा नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे, आप अपनी फोन की स्क्रीन में जब भी रील्स स्क्रॉल करने के लिए या रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चलाने के लिए अपना फोन उठा रहे हो, मोस्टली इंस्टाग्राम, विच इज आई ऑब्जर्व। तो आप देखते हो कि आपकी एक रील आ रही है जिसमें कोई हिंदू प्रोफाइल तरुण के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा निर्दय दिखा रहे हैं। दूसरी तीसरी रील आप स्क्रॉल करते हो तो वहीं कुछ मुस्लिम से जस्टिफाई करते हुए नजर आ जाते हैं कि तरुण के साथ गलत हुआ है, उसके हमें दुख है और हम तो उस लेडीज़ को मुस्लिम नहीं मानते हैं। और क्या कहते हैं, उज्जैन नाम के लड़के को हिंदुओं ने माथे पर गोली मार दी है होली के दिन, उनको और तभी समांतर दृष्टि से देखिए। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को समांतर दृष्टि से देखिए। बट एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचती? बहुत पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो जब सरकार को लोगों तक कोई खबर पहुँचानी ऐसा करना होता था कि लोगों तक ये खबर ना पहुँचे, तो देश की सरकार न्यूज़पेपर पे रेट पैसे बढ़ा दिया था ताकि कम से कम लोग न्यूज़पेपर खरीद पाए, कम से कम लोगों तक सरकार की हसीयत पहुँच पाए। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पर खबरें पहुँचना बिल्कुल फ्री हो चुका है। कोई भी खबर कहीं भी देश के विदेशों के कोने कोने तक पहुँच सकती है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया, लेकिन क्या सोशल मीडिया हमारी अपनी जो भी देश की गवर्नमेंट होती है और इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप पूरी तरह से इंटरनेशनली कंट्रोल में होता है और नेशनल गवर्नमेंट यानी जो देश की गवर्नमेंट होती है 60-70%। आप देखो आजकल हम देख रहे हैं कि युवा हो गए और देश के कई लोग हो गए, देश की जनता हो गई, वो देश की सरकार से, गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रही थी कि आपने किया क्या। आप पिछले 10-15 सालों से शासन में हो और आपने किया क्या। वो देश की सड़कों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर और बहुत से मुद्दों को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर सवाल पूछ रही थी। दबा की इन चीज़ों पर रील बन रही थी, अवेयरनेस हो रही थी। सरकारी एग्जाम्स के स्कैम्स को लेकर हर चीज़, हर एक नॉलेजेबल चीज़ आप फोन उठाते थे, आप रील स्क्रॉल करते थे और आपको सरकार का कोई एक नया घोटाला और नई एक चीज़ मिल जाती थी। अब क्योंकि ये सब गवर्नमेंट एक हद तक होने देती है, गवर्नमेंट आप तक नॉलेज से एक हद तक पहुँचने देती है। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस वाले भी बहुत लोग हैं और नफरत फैलाने के लिए भी बहुत से लोग अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट के प्यादे कह सकते हैं आप उन्हें, या चमचे हैं या कट्टरवादी हैं। और क्योंकि ये ट्रेंड भी बन चुका है, आप देखो ट्रेंड चेंज होते रहता है कि ये भी ट्रेंड है। अभी बीच में ट्रेंड चला था कि गवर्नमेंट के स्कैम और अवेयरनेस के ऊपर बात हुई थी। अब ट्रेंड चल गया कि हिंदू मुस्लिम, इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम और अन्य ऊंच नीच यूजीसी आया था, तब देखिए ट्रेंड चला था कि ऊंची जाति और नीची जाति का ट्रेंड चल गया था, ऊंच नीच का ट्रेंड चल गया था, ठीक है, कॉमेडी वीडियोस बन रही थी। अब फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हटाकर अब देखो यूजीसी लाया गया। पहले तो अवेयरनेस की बात को दबाने के लिए यूजीसी लाया गया, यूजीसी से बात नहीं बनी। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे बड़ा मुद्दा और लास्ट जो आखिरी टेक्निक होती है ना, हमसे कहते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम। कभी भी गड़बड़ सकती है हमारे देश। तो गवर्नमेंट को लगा होली का टाइम है, होली के टाइम पे बहुत अच्छा टाइम होता है, रील्स बहुत वायरल होती है होली के गानों पे, होली से रिलेटेड हर रील अभी उनकी रीच बहुत जाती है क्योंकि एल्गोरिदम इस हिसाब से काम करता है। इवेंट होता है, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके हिसाब से वो चीज़ें वायरल में जाती है। एल्गोरिदम इसी हिसाब से काम करता है कि लोग उसी तरीके की उस टाइम पे सिचुएशन क्या बोलते हैं उसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो गवर्नमेंट ने होली को ही सबसे अच्छा वो बनाया कि जब हमारा यूजीसी से काम नहीं चला, हम देश के युवाओं को देश के सवाल पूछ रही जनता को चुप नहीं करा पा रहे हैं। जनता बेरोजगारी, महंगाई, वुमेन सेफ्टी और बहुत सी चीज़ों से परेशान है। जनता नेताओं की उन दादागिरियों से परेशान है जो उनकी बहन बेटी तक पहुँच रही है। जनता परेशान है उन नेताओं से जो खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत उठा रहे हैं। और जनता ने इन सवालों को पूछने के लिए दबा कर सोशल मीडिया का यूज़, अब सोशल मीडिया पर यूजीसी और किसी भी चीज़ से ये चीज़ें दब नहीं पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा उसका तरीका निकालते हैं। उन्होंने उन खबरों को हाईलाइट करा। ये देखिए ज़्यादा तो नहीं है, पूरे 125 करोड़, हम चीन के 12 करोड़ की जनता में अगर कुछ नफरती लोग ऐसा काम करते हैं, उसको इतना हाईलाइट कर देना कि उसमें 20-30% मोमेंट्स हैं। और अगर 125 करोड़ पर 20-30% लोग निशाना बना रहे हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा हो जाता है। उन 30% को निशाना बनाकर आप 70%-60% लोगों को विक्टिम साबित करके अच्छे वोट कर सकते हो। और इन आपको हिंदू मुस्लिम करके बेरोजगारी, महिला सेफ्टी और किसी भी एजुकेशनल किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप किसी भी टाइम पे 10 साल पहले अगर आप पीछे जाके देखो, 15 साल पीछे जाके देखो, तो किसी मुस्लिम पे गुबारा पड़े या किसी हिंदू पे गुबारा पड़े, कुछ पड़े, हम लोग तो सब साथ में होली मनाते हैं। मैं खुद एक मोमेंट हूँ, कैरोल में हर जगह, मतलब कंप्लीटली मैंने अपनी लाइफ में होली को बहुत इंजॉय किया। बट लेकिन अब पिछले 2 सालों से 3 सालों से मैं होली नहीं बना रही हूँ, इस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ क्यों। और द रीजन इज दैट कि कोई भी फेस्टिवल, ईद आती है, ईद पे एक अलग बवाल हो जाता है। अब फेस्टिवल नहीं है, अब वो वोट जनरेट करने के एक अच्छा मुद्दा बनता है कि वोट अब नौकरी देकर नहीं लिया जा रहा, वोट अब महिलाओं से वोट उन्हें सेफ्टी देकर नहीं लिया जा रहा, गरीबों से वोट उन्हें महंगाई से छुटकारा दिलाकर नहीं लिया जा रहा। बहुत आसान है। तो फिर ये बेचारे बिना मेहनत के वोट किस चीज़ से लें। और हम पागल लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया यार बिल्कुल सच आ रहा है हमारे पास वीडियो है। अधिकतर अपने चैनल पे लोग उतना अपलोड करते हैं, देखो कोई भी अपनी कहानी में अपने आपको विलन नहीं दिखाता, चाहे वो हिंदू मुसलमानों से कोई ईसाई हो, कोई वो अपने आपको विलन नहीं दिखाता। आप किसी से उसकी लाइफ के बारे में पूछोगे तो उसकी लाइफ का वो हीरो होगा, बहुतों की लाइफ का विलन हो सकता है, ठीक है, उसकी लाइफ का वो हीरो होगा। और वो आप खुद सोचो कि आप जिसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाकर जितनी भी रील देख रहे हो किसी न किसी व्यक्तियों द्वारा डाली गई है और वो अपने ही धर्म को और अपनी जाति को, अपने आप को हीरो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो क्या वो उस साइड को दिखाएंगे जहाँ वो हीरो नहीं थे, विलन थे? नहीं दिखाएंगे, डेफिनेटली नहीं दिखाएंगे। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे सोच सकते हो? सोशल मीडिया को अपने विचारों से जब आप सोशल मीडिया पर कोई रील देख रहे हो तो आंख और कान पर पट्टी मत बांध लीजिए, उसे एनालाइज कीजिए। ऐसी बीच में मेरे पास कई सारी वीडियो आई, एक मुस्लिम लड़के का बलून फोड़ती, जब मैंने उसे चैटजीपीटी और गूगल पे पूरी वीडियो देखी तो कुछ और ही थी। उसमें कैसा था कि हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बच्चे पर अत्याचार कर रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब देखिए, है ना, कई लोगों ने और उन्हें उस रील्स को की रीच अच्छी जा रही थी, इसलिए कई मुस्लिम्स ने और कई अलग कम्युनिटीज ने इस पर रील बनाई कि बच्चे का बहुत बुरा होगा। और इन दो में वो थी। और ऐसी बहुत सी रील्स हैं जो आपको आधी अधूरी दिखाई जाती हैं कई इंस्टाग्राम चैनल्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि राहुल गांधी का एक बयान था जिसमें दिखा रहा था आलू डालो सोना बने, पहले की और आगे की लाइन काट दी। उसमें तक नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे कि एक तरफ आलू डाल, ऐसी मशीन बनाओ कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना बने। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, पूरी लाइन ये थी। अब अगर कोई सिर्फ बीच की क्लिप देखेगा कि आलू डालो सोना बनेगा तो ये पप्पू का टाइटल भी इसलिए उन्हें मिला था अधूरे ज्ञान की। सडन आपका रिएक्शन होता है मुसलमान बहुत बुरे। सिर्फ मुसलमान बुरा नहीं आज के टाइम पे, मैं ऐसे भी लोग देख रही हूँ जहाँ धर्म जाति की तो बात, जानवरों को कोई धर्म जाति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ऐसे लोग देखे जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उन्हें पॉलिथीन में डाला, नाले में फेंक दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह सकते भौंक रहे होते हैं, वो कुत्तों को खाने में जहर देकर उन्हें मार देते हैं, ठीक है। एक पूरे गाँव में 1000 कुत्तों को मार दिया जाता है डॉग फ्री विलेज करने के लिए। और ऐसे ही कई हादसे, कई वो जानवरों के भी अत्याचार होते हैं, इंसानों के नहीं। महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है। तो यहाँ बात रिलीजन की है ही, यहाँ बात है कुछ गंदे लोगों की गंदी मानसिकता की। अब कुछ गंदे लोगों की गंदी मानसिकता को लेकर हम सबको नहीं बोल सकते, पांचों उंगली एक बराबर नहीं हो। इस पूरी दुनिया में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं होता, सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे।
हम बुरे लोगों को देखकर सारे अच्छे लोगों पर भी नहीं था। तो हमें जानवर से इंसान बनने में 60 से 50 लाख वर्ष लगे, और इंसानों से हमें हिंदू मुस्लिम बनने में कुछ 50, 60, 70 साल या 100 साल मान लीजिए, 100, 200 साल, और इंसान से जानवर से भी बदतर बनने में हमें सिर्फ कुछ पल लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस पूरी दुनिया में मेरी आपसे विनती है कि सोशल मीडिया को देखकर अपना सडन रिएक्शन मत दीजिए। किसी भी वीडियो को स्क्रॉल करके आप एडिट करके ऐसी वीडियो ना बनाएं जो इम्पैक्ट करे। और ये हिंदू मुस्लिम ये सब, अगर ये पूरी दुनिया भी, आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र में, पूरी हिंदू दुनिया बननी चाहिए। अगर ये पूरी दुनिया भी हिंदू बन जाती है तो क्या चोरी नहीं होगी, क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्या सड़कें बन जाएंगी? और अगर ये पूरी दुनिया भी मुसलमान हो जाती है या ये पूरी दुनिया हिंदू हो जाती है तो क्या महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं होंगे? क्या बच्चों के साथ अपहरण नहीं होगा? क्या अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? क्या रोजगार में, अगर ऐसा होता है कि रोजगार बढ़ जाएगा और बच्चों की शिक्षा दर बढ़ जाएगा, भुखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो पूरे दुनिया को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। क्या अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने से सारी दुनिया मुसलमान बन जाती है तो क्या गलत काम नहीं होंगे, चोरी नहीं होगी, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, लूटपाट नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सारी तरफ ईमानदारी होगी, सारी तरफ अच्छाई होगी? तो बिल्कुल सारी दुनिया को एक सांचे में डाल दीजिए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, आप सारी चीज़ों को एक साथ भी कर दोगे, लेकिन अगर सारी दुनिया को इंसानियत, मानवता आ जाए, मानवता पे चलने लगे, तो बिल्कुल सब ईमानदार हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मानवता में बेईमानी नहीं है।